हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे बीच में जिंदा है, वो हमारे बीच में मौजूद है। हम कई विषयों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, कई विषयों के लिए हम इसका शुक्रिया करते हैं। हमारे पास कई कारण हो सकते हैं, कई बातें हो सकते हैं, कई ऐसे गवाहियां हो सकते हैं जिसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। पर आज मैं एक और बात के लिए आपको धन्यवाद करने के लिए मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। आप उसको धन्यवाद कीजिए इसलिए क्योंकि वो जीवित है, इसलिए क्योंकि वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। वो जीवित है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। पर हमारे पास, कई लोगों के पास सवाल होगा कि हमें परमेश्वर का कैसे धन्यवाद करना चाहिए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। हमें से कई लोगों के पास ये सवाल होगा, हमें से कई लोग के पास ये सवाल होगा कि अगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं तो मैं कैसे उसका धन्यवाद करूं। अगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास कारण नहीं है। आज हम वचन से देखेंगे कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, हमें क्यों परमेश्वर को बोलना चाहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्यों हमारे मन में एक आभारीपन होना चाहिए, हमें क्यों परमेश्वर के लिए आभारी होना है। क्यों ना इस बात को हम वचन से जानें। सबसे पहला कार्य, हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम भजन संहिता 100वां गीत और उसका 4था वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, उसके फाटकों में आनंद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। सबसे पहला कार्य, हमें परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। हालेलुया। सबसे पहले अगर आप पूछते हैं कि मुझे क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। यहां पर तुम धन्यवाद करते हुए प्रवेश कर सकते हो नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। तो इसका मतलब ये एक आज्ञा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये एक आज्ञा है कि हम हर एक कामों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पास भी ये सवाल है कि मुझे क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो पहला कार्य जो आपको सुनने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर का आज्ञा है कि हम उसका धन्यवाद करें। दूसरा कार्य कि हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम भजन संहिता उसका 69, उसका 30 और 31 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्य करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हे यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खूर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। दूसरा कार्य, हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो किसी बलिदान से भी ज्यादा उसको भाता है। हालेलुया। हम में से कई लोग कई बड़े बड़े कार्य को हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए इतना कुछ कर दूंगा, मैं ये सब कर दूंगा। कई बार हम ये भी वादा करते हैं कि परमेश्वर अगर आप मेरे को इस बात में, अगर आप मुझे आशीष कर दें तो मैं आपको जो है इतना धन दूंगा, मैं इतना समय आपको दूंगा, मैं इतना कार्य आपके लिए करूंगा, या मैं जो है कई सीढ़ियों को चढ़कर आऊंगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कई लोग जो हैं अपने देवताओं से जो है वादा करते हैं कि अगर आपने इस कार्य को पूरा कर दिया तो मैं पैदल ही आपके मंदिर तक आऊंगा। बट हमारा परमेश्वर ये सब नहीं बोलता। हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, किसी और बलिदान से ज्यादा, किसी और, जब पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, उस समय में इजरायली लोग जब भी किसी भी हर एक कार्य के लिए वो बलिदान देते थे,
हर एक कार्य के लिए किसी ना किसी को वो बलि देते थे ताकि वो परमेश्वर को भाएं। पर यहाँ पर वचन क्या कहता है कि अब कोई और बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम धन्यवाद करते हो वो सबसे ज्यादा मुझे भाता है। हालेलुया। अगर आप इस समय में मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो इस समय में आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आपके किसी और विषय से ज्यादा, आपके धन से ज्यादा, आपके किसी और आशीष से ज्यादा, आपकी काबिलियत से ज्यादा परमेश्वर आपके धन्यवाद को सुनना चाहता है। वही परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ये दूसरा कारण है जिसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तीसरा कार्य कि हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 44 से लेकर 47वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वह अपनी अपनी सम्मति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिए करते थे। और वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किए करते थे। जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो इस बात को हम जान पाते हैं, तीसरा कारण कि हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये एक कलीसिया का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलीसिया कौन है तो कलीसिया आप ही हैं। वो भवन आप ही हैं। आप ही के द्वारा परमेश्वर की धन्यवाद होना जरूरी है। ये परमेश्वर का एक उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया को उत्पन्न किया। अगर आप आज एक विश्वासी हैं, अगर आप कलीसिया जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक संगति में हैं, तो आपका जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य ये है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो उन लोगों ने क्या किया, वो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रहकर परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। जब हम 47वें वचन को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा है कि और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। वो उसकी स्तुति करते थे, उसकी आराधना करते थे मिलकर। और यही कार्य परमेश्वर आज हम सब से चाहता है। ये तीन कार्य हम सबको याद रखना जरूरी है। और चौथा कार्य बहुत विशेष है मेरे प्रियो। जब हम फिलिपियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। चौथा कारण यह है, धन्यवाद के द्वारा हमारी प्रार्थना विजय में बदलता है। जब हम एक धन्यवाद के हृदय के साथ धन्यवाद करते हुए एक प्रार्थना को बोलते हैं, एक विनती को बोलते हैं, तो उस प्रार्थना में एक विजय मिलता है। हालेलुया। एक साधारण कार्य यह है कि जब तक हम पुराने आशीषों के लिए हम धन्यवाद ना करें तो नए आशीषों के लिए हम विनती कैसे कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या पाया है परमेश्वर से, उन बातों को आप सोचिए और हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, ताकि आने वाले आशीष के आप काबिल बने। आपकी प्रार्थना में आपको विजय चाहिए तो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपके जीवन में एक नया अद्भुत काम करे तो परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। अपने मन में उन बातों को लेकर आइए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ये 4 कारण, सिर्फ ये कारण नहीं है 4, और भी कई कारण हैं और भी कई बातें हैं, पर ये 4 कार्य हम सब याद रखें। इन सब कार्यों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? आज हम में से कितने लोग प्रतिदिन परमेश्वर के भलाइयों को, परमेश्वर के आशीषों को याद करते हैं?
पर हम में से कई लोग परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने के बाद हम आशीष को तो याद रखते हैं, पर आशीष करने वाले को हम भूल जाते हैं। कई बार परमेश्वर की आराधना करने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमें कोई आशीष मिले या हमारी जरूरत पूरी हो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि वो जीवित है, वो हमारे बीच में जीवित है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर आप उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। पर सबसे पहला कार्य जो हमें सोचना है और याद रखना है वो ये है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जरूर इन बातों को हम याद रखें। परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है, कभी भी हमारा परमेश्वर का वचन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। परमेश्वर का वचन सीधा है और जो आपके मन में चलता है उसी के द्वारा परमेश्वर बात करता है। अगर आप आज ऐसा एक व्यक्ति हैं जो भलाइयों को याद नहीं करता, जो परमेश्वर के आशीषों को याद नहीं करता, तो आज ही अपने अंदर एक बदलाव को लेकर आइए, बदलाव का पहला कदम उठाइए। जरूर परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और भी ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। हालेलुया। हम अपने सर को झुका के हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, जो जीवित है, उसके हाथों में समर्पित करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमसे बात किया है। हमें से हर एक कोई ऐसा व्यक्ति बनने पाए जो आपका धन्यवाद करता हो, जो आपका शुक्रिया करता हो, जो आपके कामों को, आपके आशीषों को, आपके भलाइयों को भूलता ना हो। हम सबको आप आशीष कीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे।